ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे नए सम के बारे में। ओके, ये सम नंबर 17 है मेरा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। ये सम थोड़ा अलग है। जहाँ तक हमने अभी तक दो टाइप किए, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का और एक थर्ड क्वाड्रेंट में टाइप ए किया था, जहाँ पे टाइप ए में पॉइंट बी मतलब सेकेंड पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता था। अब ये टाइप 2 का सब टॉपिक है, थर्ड क्वाड्रेंट का ही है, बट यहाँ पे पॉइंट ए मतलब पहला पॉइंट कहाँ पे होगा, वो होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलिए देखते। तो अगर फर्स्ट पॉइंट होता है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखिए वो क्या रहेगा, वहाँ पे ए जो रहेगा वो ऊपर रहेगा मतलब बिहाइंड वीपी, और ए डैश रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, दैट इज बिलो एचपी। और लोकस जो बनेगा, लोकस ऑफ बी डैश ऊपर बनेगा और लोकस ऑफ बी नीचे बनेगा। फ्रंट यू एज यूजुअल जो रहेगा आपका थर्ड एंगल मेथड का, थर्ड क्वाड्रेंट का, वो बनेगा फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर। थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है, ये तो फिक्स है। ओके, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट की वजह से लोकस ऑफ बी डैश ऊपर बन रहा है, लोकस ऑफ बी नीचे बन रहा है। ओके, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया, यहाँ पे द एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ओके, क्या बोला यहाँ पे, द एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ पे आपको दिया है एंड प्रोजेक्टर मतलब डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज इक्वल टू 55 mm। पॉइंट ए इज 50 mm बिलो द एच पी। रिलेशन किसके साथ है, रिलेशन मेरा एच पी के साथ है, मतलब क्या होगा वो डैश। तो ए डैश कितना बोला है, ए डैश 55 mm बिलो एच पी। तो एक्स से लेके ए डैश की दूरी कितना बोला है, वो भी 55 mm एंड 60 mm बिहाइंड द वीपी। अब रिलेशन किसके साथ है, रिलेशन अभी है मेरा वीपी के साथ, तो बिना डैश का। तो ए आएगा एक्स से लेके ए की दूरी 60 mm। द पॉइंट बी इज 30 mm अबोव द एच पी। रिलेशन किसके साथ है, एच पी के साथ, क्या आएगा, डैश। तो एक्स से लेके बी की दूरी डैश, बी डैश की दूरी, दैट इज 30 mm एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो वीपी के साथ है बिना डैश के, तो एक्स से लेके बी की दूरी 25 mm। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड फाइंड इज ट्रू लेंथ एंड इज ट्रू इंक्लिनेशन विद द एच पी एंड वीपी। तो फाइंड करना है आपको टी एल, फाई एंड थीटा आपको करना है फाइंड। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक एक्स लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे करनी है ड्रॉ। तो हम यहाँ पे लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे करेंगे यहाँ पे ड्रॉ। तो देखिए किस तरह से, ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स लाइन। ओके, देन यहाँ से करेंगे वर्टिकल लाइन पास, जो कि होनी चाहिए 90 डिग्री ये लाइन को। ओके, हो गया। इसको बोल दो एक्स। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्स वाई बोला तो भी चलता है, नो इशू। ओके, और ये हो जाएगा वाई लाइन। नाउ अब क्या बोला है, यहाँ से देखिए गिवन डेटा लिखा है हमने, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स। तो यहाँ से एक्स से लेके हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे 55 mm मेजर करेंगे। ओके, मेजर कर लिया। नाउ मेजर करने के बाद यहाँ से हम करेंगे लाइन पास, वर्टिकल लाइन पास। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ओके, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, दैट इज 55। नाउ इसके बाद क्या बोला है, एक्स से लेके ए डैश की दूरी कितना बोला है, वो 55 mm। कितना बोला है वो 55 mm, बट वो कहाँ पे है, वो देखिए 55 mm बोला है, बट बिलो एच पी। कहाँ पे वो, बिलो एच पी। तो एक्स वाई लाइन के नीचे होगा वो। तो यहाँ से मार्क करेंगे 55 mm, यहाँ पे आएगा वो होगा ए डैश। और क्या बोला है यहाँ पे, एक्स से जो है वो 60 mm बिहाइंड द वीपी, वीपी के बिहाइंड है, मतलब क्या है,
ऊपर आएगा। कहाँ पे आएगा वो? एक्स वाई लाइन के ऊपर। ओके, ये होगा यहाँ पे 60 mm, यहाँ से होगा वो 60 mm, ये हो जाएगा ए। नाउ ये हो गया, यहाँ पे मिल गया यहाँ पे इतना। देन बोला यहाँ पे क्या बोला देखिए, द पॉइंट बी इज 30 mm अबो द एच पी। अबो एच पी मतलब ऊपर। ओके, वो कहाँ पे आएगा बी? वो आएगा आपके एंड प्रोजेक्टर पे। ओके, ये जो एंड प्रोजेक्टर का पॉइंट है, ये ग्रीन लाइन उसके ऊपर आने वाला है। तो कितना है ऊपर वो? 30 mm। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगा 30 mm। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट का नाम हो जाएगा बी डैश। दिस विल बी बी डैश। ना उसी तरह क्या बोला यहाँ पे, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी के इन फ्रंट है मतलब नीचे आएगा, वो होगा बी। कितना है वो? 25 mm। ये हो गया यहाँ पे बी। ओके, इतना हो गया। ना ये होने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको। आपको पता है ए से बी जॉइंट होता है, ए डैश से बी डैश जॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे ए से बी, और ए डैश से बी भी हम यहाँ पे कर देंगे ज्वाइन। ओके, ज्वाइंट हो गया। तो ये हो गया आपका, दिस विल बी द लेंथ ऑफ, क्या आएगा ये? लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू एंड दिस विल बी द लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ओके, मिल गया यहाँ से। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पास। देखिए कहाँ से, तो देखिए, तो पी डैश मिल गया, मतलब क्या हो गया आपको? लोकस का पॉइंट मिल गया। ओके, उसी तरह यहाँ से बी मिल गया, मतलब आपको लोकस का पॉइंट मिल गया। तो ये हो गया लोकस ऑफ बी डैश, ये हो गया लोकस ऑफ बी। ओके, हो गया यहाँ पे इतना। समझ गया आपको इतना ना? ये होने के बाद देखिए अभी आना है आपको मास्टर डायग्राम में। तो देखिए, और यहाँ से साथ ही साथ ए से भी लाइन पास कर दीजिए, वो भी काम में आएगी। ए से लाइन कर दी पास, उसी तरह ए डैश से भी आपको करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन पास। ओके, लाइन हो गया पास। नाउ अब आना है आपको इसमें। नाउ अब देखिए, तो स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू से। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू से जो पॉइंट मिलता है मुझे बी, वो क्या करता है, इसे लेता है ए डैश को सेंटर, और वहाँ से क्या करता है, आर गिराता है। कहाँ तक आर गिराता है? वो गिराता है अप टू ए डैश तक। कहाँ तक? ए डैश की लाइन तक, और वहाँ मिलता है बी टू। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम लेंगे यहाँ पे राउंडर। ओके, ए से पकड़ेंगे यहाँ पे, और ए से लेंगे बी की दूरी। ओके, ए से लेंगे बी की दूरी। ओके, ए से बी की दूरी ली हमने यहाँ पे। फिर यहाँ से लेंगे और क्या करेंगे, आर गिराएंगे। आर कहाँ तक गिरता है? वो गिरता है आर अप टू आपका ए लाइन तक। कहाँ तक गिरेगा वो? अप टू ए लाइन तक। देखिए ए लाइन तक हमने यहाँ पे आर के यहाँ पे मार दिया। ए एज अ सेंटर, बी को पकड़ा और यहाँ से हमने आर गिरा दिया। तो ये जो पॉइंट मिलता है, देखिए ये जो पॉइंट मिलता है, जो हमने यहाँ पे आर गिराया, ए से सेंटर लिया, बी डैश से, सॉरी ए से सेंटर लिया, और यहाँ से हमने क्या किया, देखिए ऊपर ए है, ए से सेंटर लिया और यहाँ पे बी को पकड़ा और अप टू ए लाइन तक गिरा है। तो क्या होगा वो? B1 डैश। तो ये हो जाएगा, दिस इज B1 डैश। ओके, B1 डैश हो गया। नाउ B1 डैश कहाँ पे आता है? B1 डैश गिरता है सीधा लोकस ऑफ बी डैश पे। कहाँ गिरता है वो? लोकस ऑफ बी डैश पे गिरता है वो। तो कहाँ पे लोकस ऑफ बी डैश? तो ये रहा लोकस ऑफ बी डैश। वर्टिकल लाइन को लेंगे रेफरेंस और यहाँ से गिराएंगे पॉइंट। ये गिर गया यहाँ पे, ये एरो इस तरह गया, ये एरो यहाँ पे गया, और ये जो पॉइंट यहाँ पे मिल गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलेंगे इसको, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं
B1 डैश क्या हो जाएगा वो, दिस विल बी द B1 डैश। देखिए यहाँ पे गया, ऊपर गया लोकस ऑफ बी डैश तक, वो हो गया B1 डैश। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम हो जाएगा B1 डैश, दिस इज B1 डैश, हो गया B1 डैश यहाँ पे। नाउ देखिए तो A डैश से B1 डैश क्या होता है वो, ट्रू लेंथ, क्या होता है वो, ट्रू लेंथ। तो ये रहा आपका A डैश, ये रहा आपका B1 डैश। तो यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसे, तो ये हो गया आपका ट्रू लेंथ, और ये हो जाएगा आपका एंगल थीटा, क्या हो जाएगा। तो इसे करेंगे मेजर, तो कितना आ रहा है ये वैल्यू, ये आ रहा है आपका अराउंड 132, कितना आ रहा है, अराउंड 132। तो ट्रू लेंथ यहाँ पे हो गया 132, और जो एंगल थीटा है वो देखिए कितना आ रहा है वो, द एंगल थीटा आपका आया यहाँ पे 40 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। ओके, ये हो गया। देखिए आपको क्या हो गया, आपको ये जो डिस्टेंस है ट्रू लेंथ मिल गया। तो ट्रू लेंथ मिलने के बाद इसे लीजिए राउंडर पे, ओके, इसे लीजिए राउंडर पे, ओके, सेट कीजिए राउंडर यहाँ पे। नाउ ए डैश से लेके बी की दूरी यहाँ पे लीजिए मेजर, और ए पे रखिए, और ए से लेके क्या करना है, लोकस जो पॉइंट है बी का वहाँ पे कट करना है। कट कर दिया, जहाँ पे ये लोकस कट हो गया, राइट है, जहाँ पे ये लोकस कट हो गया, देखिए जहाँ पे लोकस कट होता है, ओके, ए से लेके, देखिए ए से लेके ट्रू लेंथ का जो, ए से लेके ट्रू लेंथ का जो लोकस कट होता है वो होता है आपका पॉइंट B2, क्या होता है वो, B2। तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे, तो पॉइंट B2, तो हो जाएगा आपका यहाँ से ट्रू लेंथ, क्या हो जाएगा वो, दिस विल बी योर ट्रू लेंथ। ओके, हो गया ये ट्रू लेंथ। नाउ ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे वो होगा फाई, तो इसे करना है यहाँ पे मेजर। तो ये देखिए यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को, सेट करना है प्रॉपर एक्स और वाई को, और एंगल यहाँ पे आ रहा है 41। तो यहाँ पे एंगल आया आपका फाई इज इक्वल टू 41 के करीब। ओके, नाउ अब देखिए हमने इसको इस तरह किया था, ये पॉइंट को लेके आर्क बनाया था। उसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट है, अभी चेक करना है कि सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको मैं कैसे अलग पॉइंट से चेक करोगे। तो ए डैश से लेके, देखिए ए डैश से लेके बी डैश है मेरे पास, तो देखिए ए डैश से लेके बी डैश है मेरे पास। तो वहाँ से आर्क गिरता है, सेंटर पकड़ोगे ए डैश को, वहाँ पे आर्क गिरेगा अप टू ए तक, ए डैश की लाइन तक, वो मिलेगा B2। तो देखिए ये पकड़ूंगा मैं ए डैश एज अ सेंटर, और यहाँ से लूँगा बी डैश को, और यहाँ से आर्क गिराऊंगा थोड़ा और आगे, और आर्क यहाँ पे गिराऊंगा अप टू ए लाइन तक, इसे कर दूंगा आगे एक्सटेंड। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, देखिए ए डैश तक ये लाइन गिरा है अप टू ए, वो होगा B2 डैश, क्या होगा वो, दिस विल बी B2 डैश, B2 डैश। नाउ फिर ये B2 डैश क्या होता है, दिस B2 डैश जाता है नीचे अप टू लोकस ऑफ B तक, कहाँ तक, अप टू लोकस ऑफ B तक। तो लोकस ऑफ B कहाँ पे, तो लोकस ऑफ B यहाँ पे। तो ये लूँगा वर्टिकल रेफरेंस, ये लूँगा वर्टिकल रेफरेंस, और B2 डैश से यहाँ पे गिराऊंगा पॉइंट, राइट है, पॉइंट गिर गया यहाँ पे आ गया, दिस इज द, क्या मिलेगा वो आपको, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, दैट इज B2। ओके, नाउ यही पॉइंट था आपका। तो यहाँ से आप क्या करते, ज्वाइन करते थे, तो वही हो गया ट्रू लेंथ। देखिए ए से लेके B2 की दूरी वही होगी ट्रू लेंथ। तो ये जो हमने किया है वो परफेक्टली राइट है। ओके, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, नाउ सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।